ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 32 को प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार बाबा की अपने गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति हुई, और श्रीमती गोखले जो 3 दिन से उपवास कर रही थी को पूरण पोड़ी का भोजन कैसे कराया। 4 विद्वान बिना किसी सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में एक बंजारा मिला जिसने हम लोगों ने पूछा, हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पूछा, कृपया ये तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निरुद्देश्य सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे मुझे ना बतलाएं, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मध्याह्न के प्रचंड मातंड के तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सहृदय तथा नम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकने फिरने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हमें किसके सहारे की आवश्यकता है। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे घने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंचना कठिन था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हम मार्ग भूल गए और बहुत समय यहाँ वहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुँचे जहाँ से हमने पहले प्रस्थान किया था। तभी वह बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पद की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, मार्गदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव से सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार ना करो। भगवान तो भोजन का प्रसाद लेना चाहिए, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार किया। उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की ध्यान दिए बिना मेरे तीनों साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया। अब पाठक ही अनुमान करे कि वह लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था कि बंजारे के अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उसमें सर्वथा अनभिज्ञ थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच ही वह महान है। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आह्वान है, और मैं इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे, ये सब क्या हो रहा था। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा, सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात मैं मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। ना मैं हाथों के द्वारा जल को छू सकता था और ना मुंह में उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटकाकर वह ना जाने कहाँ चले गए। लगभग 5 घंटे के उपरांत वह लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र कुएं से बाहर निकाला। फिर वह मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा, मैं परमानंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है।
मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों को जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्हें मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनको ही निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरे दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला। वहाँ पहुंचकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, मेरे तो सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई। मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे, दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी बात की भी सुध ना थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन बहुत स्थिर था। मैं स्तब्ध हो गया। उन्होंने मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और आध्यात्मिक केंद्र हैं जहाँ भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है। कठोर परिश्रम ही करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही मिलता है। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वह अपनी पवित्र और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती। यह उपदेशक अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके लिए हृदय वेदी नहीं होते। इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मदर्शन का प्रश्न है, वह उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं? उनके लिए किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है? जिन गुरु के श्री चरणों का मैंने भी अभी वर्णन किया, वह भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे अनुभूति प्राप्त हो गई थी तथा मुझे ना कोई प्रयास और ना ही कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे गुरु ही जानते थे कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने को कहा। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है? प्रथम आत्मा तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे? किस जीवा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे? सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को विशिष्ट खुराक न व शांति नहीं मिलती, जब तक बलिष्ठ रहती है, तब तक हम भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए, ना ही अधिक भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानिटकर परिचय लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वह दृढ़ निश्चय कर आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकता हूँ। यदि उन्हें भूखा रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का कोई लाभ नहीं है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों में समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है? दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। वह होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म में थी। दादा भट्ट के घर में कोई रसोई बनाने के लिए ना था, इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामायिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर ही उसकी शिक्षा। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा बच्चा था तो जीविका उपार्जन के मैं बीट गांव गया। वहाँ मुझे जरी का काम मिल गया और पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरे काम देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुए। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये, दूसरे का 100 रुपये का
और तीसरे का 150 रुपये का था। मेरा काम उन तीनों से दोगुना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मुझसे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी, शरीर के लिए एक शैला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसे ही रखी थी। मैंने सोचा जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होता है वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला, मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर भी वह अवसर कभी प्राप्त ना होगा। मैं चाहे कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई भी करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा। जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।